हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर ये जो हमारी वीडियो है ये तीसरी और आखिरी वीडियो है। पहली दो वीडियो के अंदर हमने फंडामेंटल्स की बात करी और कंपनी के बारे में जाना कि कंपनी क्या करती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रहा हूँ। जो भी राय है वो मेरी व्यक्तिगत राय होगी, बिल्कुल कंक्लूड कर दूंगा लास्ट के अंदर कि इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। सारी बातें, अच्छी चीज़ें भी खराब चीज़ें भी, दोनों को एनालिसिस करने के बाद लास्ट में फैसला करेंगे। तो देखिएगा ये जो कंपनी है ये एक आईटी बेस्ड कंपनी है और बेंगलोर बेस्ड ये जो कंपनी है, अगर हम इसकी बात करें तो 2011 में बनी ये कंपनी है, जो मैं पिछली वीडियोज़ में बात भी कर चुका हूँ। देखिएगा अगर हम इसके पीयर्स के मुकाबले में बात करें तो ये कंपनी जो है 23.7 टाइम्स जो है टीसीएस जो है यहाँ पे 23.7 के पी रेशो पे मिल रही है। इन्फोसिस 18 पे, एल&टी की जो इन्फोटेक कंपनी है 21.2 और माइंडट्री 24 के ऊपर है, 24 टाइम्स। एवरेजली हम हाईएस्ट ले लेते हैं तो 24 टाइम्स के पी रेशो पर ये जो है सबसे बढ़िया, जो भी वैल्यूएशन आप लगाओगे सबसे ज़्यादा 24 की पी मिल रही है। उसके बाद आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर्स की ईपीएस कितनी है। ईपीएस है ₹5.36, डाइल्यूटेड हमने कंसिडर करनी है। कंपनी में पिछले 2 साल में ग्रोथ है, नो डाउट। प्रमोटर अशोक सूटा जी के पास जो शेयर्स है उनकी मार्केट में कीमत जो होगी वो तो मैं अभी बाद में बात करूंगा। ₹56.74 उनकी कॉस्ट है जो प्रमोटर के पास शेयर है। अशोक सूटा जी के पास जो शेयर्स हैं उनमें से वो 84,14,000 शेयर्स बेचेंगे। जेपी मॉर्गन जो है 2 करोड़ 72 लाख शेयर्स जो है मार्केट में ऑफलोड करेगा। बैलेंस शीट से रिलेटेड बात अब देखिएगा, यहाँ पे इंटेल के पास 14.31% जो है होल्डिंग है। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। उसके बाद देखिएगा 1100 करोड़ का आईपीओ है। पोजीशंस अगर हम देखें, अगर इसकी ईपीएस देखें पिछले 3 साल का एवरेज निकाले तो 3.63 बनता है, लेकिन मैं उसको नहीं ले रहा, मैं लास्ट वाली ले रहा हूँ आपको कैलकुलेशन के लिए। अगर इंडस्ट्री की पी रेशियो उसका हाईएस्ट लोएस्ट देखें तो देखिएगा ये 20 के राउंड में ही मिलेगा आपको। उसके बाद अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ पिछले 2 साल के अंदर केवल और केवल जो है पिछले 3 साल के अंदर केवल 1 साल जो है पॉजिटिव है, 27.1। नेट एसेट्स वैल्यू है ₹26 शेयर्स की। अब टीसीएस के बारे में हम बात कर चुके हैं ये। अब ये देखिएगा इसका जो हैप्पीएस्ट माइंड का जो आईपीओ है उससे रिलेटेड डिटेल्स। अब ये देखिएगा टोटल एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में बात कर चुके हैं। सितंबर 7 से लेकर सितंबर 9 के बीच में ओपन होगा। अब देखिएगा जो इसका प्राइस है, अब सबसे खास बात है इसका प्राइस कि प्राइस क्या है। अब देखिएगा ये है प्राइस। ये जो शेयर है ये आईपीओ के अंदर जो आ रहा है इसका प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्राइस देखिएगा आपको यहाँ पे नजर आएगा 165 to 166, यानी कि ₹166 के शेयर जिसपे 5.32 की ईपीएस है। अगर आप इसको पी रेशियोज पर देखेंगे तो 166 जो है डिवाइडेड बाय 5.32 तो ये शेयर मिलेगा आपको 31 की पी रेशियो के ऊपर, यानी कि इशू प्राइस के ऊपर। यानी कि जिस प्राइस पर आप अप्लाई करेंगे वहां पर इसकी पी रेशियो 31 आ रही है, राइट। इसके बाद 7 तारीख से लेकर 9 तारीख के लिए ऑफर है। फाइनलाइजेशन 14 सितंबर को होगी। फंड वगैरह रिफंड वगैरह जो भी होगा सितंबर 15 को होगा। शेयर्स भी 15 तारीख को क्रेडिट होंगे और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो उम्मीद है कि 17 सितंबर तक हो जाएगी। एक लोट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 90 शेयर्स मैक्सिमम मिनिमम, और मैक्सिमम 13 लोट के लिए 1170 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। मिनिमम शेयर्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको निवेश करने के लिए ₹14,940 यानी कि ₹15,000 चाहिएंगे। और अगर आप हाईएस्ट अमाउंट की बात करेंगे तो ₹1,94,220 आपको चाहिए। जो QIB का हिस्सा है वो 75% होगा। नॉन इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा 15% होगा। रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है वो केवल 10% रिजर्व रखा गया। ये तो थी इस शेयर से रिलेटेड बातें जो मैंने आपके साथ की। अब सुनिएगा ध्यान से, इसका एनालिसिस मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा इसके एनालिसिस में मैंने जो चीज़ें एनालिसिस की वो पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने कॉपी के अंदर लिखी हुई है और वो आपके साथ जो है मैं शेयर करूँगा। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे खास बात जो हमें देखनी है वो है कंपैरिजन। अभी पहले कंपैरिजन देखिएगा, मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर अगर आज की वैल्यूएशंस पर भी बात करें, क्योंकि अभी मार्केट चल चुकी है और जो एनालिसिस था वो 3 महीने पहले का था,
तो ये देखिएगा टीसीएस का शेयर अभी भी 27.64% है और ये 3% का डिविडेंड यील्ड है, हर क्वार्टर में डिविडेंड आता है आप टीसीएस की अगर डिविडेंड की बात करेंगे तो। उसी तरीके से एचसीएल देखिएगा 16 की पी रेशियो पे, वेल एस्टेब्लिश कंपनी है जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया लगातार। इन्फोसिस 23.4, टेक महिंद्रा 18%, विप्रो 16 और माइंडट्री 26.4। तो ये इनकी प्राइस अर्निंग रेशियो है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो किसी भी कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 18% से कम नहीं है, 17.7 को मैंने 18 लिया है जो कि टेक महिंद्रा की। और हाईएस्ट एंड पे जाएंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी बेस्ट है टीसीएस की। उसके बाद मार्जिन्स भी अगर इनकी बात करेंगे तो मार्जिन्स भी अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू में अगर आपको देखेंगे तो सबसे महंगा टीसीएस है और नॉर्मली प्राइस टू बुक वैल्यू 2.81 है। और जबकि इसके शेयर्स की जो पी रेशियो अगर आप प्राइस टू बुक लोगे जो आईपीओ प्राइस है तो वो भी 6 टाइम्स बनती है, 6 से भी ज़्यादा, 6 के आसपास बनती है। तो 6 से भी जो थोड़ी सी ज़्यादा बन रही है, तो आप ये बताइए कि किसी भी के अंदर तो 5 आईटी कंपनी उससे जो है आपको सस्ती नजर आएंगी। मैं ये केवल ये नहीं कहूँगा कि यहीं पर जो है पूरा एनालिसिस हो गया। तो ये एनालिसिस जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ये गौर से देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ वो मुद्दे की जो आप समझते हैं कि इसके लिए पॉजिटिव चीज़ें। पॉजिटिव है कि कंपनी नई है, यानी कि पुराना कोई भी बैकलॉग नहीं है बहुत ज़्यादा, कि 2011 में कंपनी बनी। मैनेजमेंट बड़ी इनोवेटिव है, जो सूटा जी हैं जो कंपनी को लीड कर रहे हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और इसीलिए जो है आज इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इस कंपनी को जो है ये प्रॉफिट में ले आए। हालांकि पिछले 7 साल के अंदर ये कंपनी लॉस में, और अभी केवल 2 साल बात करें तो यही जो है प्रॉफिट्स में आए, इससे पहले कंपनी लॉस में ही चल रही थी। और ये जो सूटा जी जो इस कंपनी को चलाते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी खपा दी है आईटी रिलेटेड सर्विसेज के अंदर। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसके अंदर क्या चीज़ें जो है लगी होंगी, उनकी कितनी मेहनत लगी होंगी। तो पिछले 10 साल से जो है वो लगभग इस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। एक्सेलेंट ग्रोथ है पिछले 2 साल के दौरान, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ। आप अगर पिछले 2 साल की ग्रोथ देखेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इंडस्ट्री में बेस्ट है। अब नेगेटिव चीज़ें क्या है? प्राइस टू बुक वैल्यू 6 टाइम्स से ज़्यादा है। दूसरी बात, प्राइस टू बुक वैल्यू 6 गुना पैसा बैलेंस शीट की कीमत से दे रहे हो। कोई बात नहीं, आईटी कंपनी में होता है। टीसीएस 9 गुना कीमत पर मिल रही है, माइंडट्री 6 गुना कीमत पर मिल रही है, जहाँ से ये आए हैं छोड़ के, जहाँ से इन्होंने ये जो बिजनेस का आइडिया वहीं से आया, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ इनका माइंडट्री वाला है। इनकी मैनेजमेंट में भी माइंडट्री के बहुत सारे लोग हैं। वो कंपनी जो है वो बेहतरीन कर रही है, माइंडट्री 5.75। उसके बाद देखिएगा पी रेशो 30 टाइम्स, इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी की नहीं है। सबसे ज़्यादा पी रेशो ये जो है बोल रहे हैं। 2 साल की ग्रोथ है। 2 साल की ग्रोथ से क्या होता है? 2 साल की ग्रोथ से कुछ पता चलता है क्या? और मोस्टली ऐसा होता है कि जब कंपनी आईपीओ ला रही होती है तो जो इनकम इधर उधर की सारी उस साल में दिखा देती हैं जब आईपीओ लाना उससे जस्ट पहले। दूसरी बात मैं आपके साथ ये कहूँगा कि सूटा जी की एज जो है 77 ईयर्स है, और 77 की एज है तो अभी उतनी एनर्जी तो रही नहीं होगी। और उस एंगल से अगर हम देखें तो जो है कंपनी सूटा जी के बाद कैसे चलेगी बहुत जो है देखने वाली बात है। हालांकि प्रोफेशनल टीम्स होती हैं आज की डेट में, लेकिन मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल्स याद हैं कि जहाँ पर कि 1 मैन शो होता है। जैसे कंपनी है BGR एनर्जी, तो जब तक वो BG राव जी के नाम से वो कंपनी थी, तो अभी भी है कंपनी, लेकिन वो BG राव जी जब तक उस कंपनी को चला रहे थे तो वो कंपनी का जो शेयर है 1000-1200 रुपये कंपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर सिमिलर सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो भी जो है टेक्नोलॉजी भी में काम करती हैं। जनरली वो कैपिटल गुड्स की कंपनी है, लेकिन डिज़ाइनरिंग, इंजीनियरिंग इस तरीके के वर्क होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल नॉलेज जो चाहिए होती है उस कंपनी में भी प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। लेकिन आप देखिएगा उसकी शेयर प्राइस में क्या हालत हुई है या उसकी परफॉर्मेंस में भी क्या दुर्गति हुई है। तो अगर मैं इन सारे पहलुओं को अगर हम देखें, और ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस है इसमें कंपटीशन नहीं है, तो आप देखिएगा दिग्गज प्लेयर्स के साथ कंपटीशन है। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी में चेंज होते हैं तो छोटी कंपनी को उसको ऑब्जर्व करने में दिक्कत हो सकती है, जो कि बड़ी कंपनी जो है मैनेज कर सकती है अगर 1 या 2 सेगमेंट के अंदर रिस्क आता है। अगर मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे, मैं इस शेयर्स के अंदर पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। मुझे वैल्यूएशंस महंगी लग रही हैं, और अगर मुझे मार्केट के अंदर इतनी बेस्ट कंपनियां उपलब्ध हैं तो मैं उस कंपनी के पास क्यों जाऊंगा जिसका कि केवल और केवल अभी जो है
कुछ ही सालों का ट्रैक रिकॉर्ड और केवल 2 साल के अंदर ही वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाई है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन जी भी जो है, जेपी मॉर्गन जो है वो हमारे को शेयर जो है थमा देंगे। इसी तरीके से सूटा जी भी अपना मोस्टली जो है शेयर्स बेच रहे हैं। बुक वैल्यू उनको खुद जो है बहुत कम पड़ी हुई है, 50-55 में उन्होंने लिया हुआ है और हमारे को 166 रुपये में दे रहे हैं। मेरा कोई लॉजिक नहीं है और मुझे मैंने जितने भी एडवांस चीज़ें बताई, वैल्यूएशंस वाइज महंगा है, ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी होगी नहीं होगी पता नहीं है। 2 साल के बेस पर हम क्या डिसीजन ले, सूटा जी के बाद कंपनी का क्या होगा, सूटा जी की एज ज़्यादा हो चुकी है तो एफिशिएंसी किस तरीके से मैनेज करेंगे। और अगर आप पूरा देखेंगे तो पूरी शेयर होल्डिंग जो है सूटा जी की फैमिली के आसपास ही जो है घूमती हुई नज़र आ रही है। तो मुझे ये शेयर अप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन एज ए एनालिसिस्ट मैंने आपके साथ सारी बातें की, कंपनी के बारे में नॉलेज दी, आपको सिखाया समझाया कि किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। मैंने फंडामेंटली बताया, कंपनी के बारे में बताया, आईपीओ से रिलेटेड डिटेल भी बताई और एक कंक्लूसिव आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मेरा फैसला है ये मेरा व्यक्तिगत है। आप कोई भी फैसला लें तो जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, अपना खुद के विवेक का यूज़ करें। ये केवल एक एजुकेशनल पर्पस से जो है मैंने सारी चीज़ आपके साथ शेयर की। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आपको मुझे बताना है। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी